नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से करियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं भारत में राज्यों की जो योजनाएं हैं, योजनाओं से निश्चित तौर पर एक ना एक प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। अपन ने देखा शुरुआत में आबकारी के पेपर आए, योजनाएं पूछी गई, पटवारी के पेपर आए, काफी योजनाएं पूछी गई। अभी हाल ही में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, इनकी भी जो पेपर चल रहे थे उनमें भी योजनाएं पूछी गई हैं। तो ये तो अब तय हो गया कि आगे भी योजनाएं पूछी जाएंगी। तो यहां से 1 से 2 नंबर आपके लगभग हर परीक्षाओं में कंप्लीट होंगे, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दें, कोई सा भी पेपर दें। खास तौर पर ये भारत की योजनाएं हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं उनसे संबंधित योजनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको अपन चालू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। जैसे ही क्लास समाप्त होती है हम उस पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लें और उसको जब मन पड़े जब उसको देखें, ताकि आपको बार बार पढ़ने से याद हो जाए। चलिए चालू करते हैं भारत के राज्यों की योजनाएं। ये दोस्तों मई 2023 तक है और इसमें कुछ 2022 की भी सम्मिलित है। चलिए शुरुआत करते हैं। किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गांव में बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न कार्यों में सीधे भाग लेने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस परियोजना की कुल लागत का 50% वहन करेगी, यानी 50% देगी, और जो शेष राशि होगी वो इच्छुक लोगों के द्वारा दी जाएगी। दोस्तों जिन जिन योजनाओं में महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वहां पर नीचे लिखे हुए हैं, तो उनको भी आप लोग देखते हुए चलें। बाकी मैं यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा। जिनमें फैक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, खाली योजनाएं याद करने की हैं, तो वो खाली योजनाएं हैं। आगे चलते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये भी उत्तर प्रदेश की ही योजना है। इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रतियोगियों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाएगा। ये इसलिए आई हुई है, ठीक है। किससे संबंधित हो गई? स्पोर्ट्स से संबंधित हो गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। इस योजना के तहत, अब इस योजना के तहत क्या होगा? तो इस योजना के तहत आदिवासी पर्व और त्योहारों को मनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों को 10,000 का अनुदान दिया जाएगा, है ना। कितने का? 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। याद रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है। ये बहुत ही बढ़िया योजना है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि यदि हम वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, जिस तरीके से CO2 का लेवल बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो आगामी समय में जितने भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, उन सब लोगों ने एक अनुमान लगाया है कि बहुत ही जल्दी जो ग्लेशियर है वहां की बर्फ पिघलना चालू हो जाएगी और जल का जो स्तर है वो बढ़ने लगेगा। ऊपर से ये जो पूरा पर्यावरण है ये एक असमंजस्य की स्थिति में वैसे भी है, क्योंकि इसमें उतना संतुलन नहीं रह गया जितना पहले संतुलन था। तो काफी सारी समस्याएं होने लगेंगी, जो कि हमारी खास तौर पर मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। इसलिए इस तरीके की जो योजनाएं हैं जो कि राज्य शुरू करता है, जैसे मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना या जो भी इससे संबंधित योजनाएं हैं, वो काफी ज्यादा चलाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ी हुई है ना। दयालु योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये दोस्तों हरियाणा ने की है। दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1,80,000 तक आय वाले परिवारों के सदस्यों को यदि उनकी मृत्यु हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाते हैं यानी कि विकलांग हो जाते हैं, तो उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किनको? जिनकी 1,80,000 तक की आय है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये बिहार ने की है। किसने की है? बिहार ने की है। इस योजना के तहत ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत खेलों में, सुनिएगा, ओलंपिक खेलों में और व्यक्तिगत खेलों में जो मतलब समझिए आप, ओलंपिक खेलों में जो व्यक्तिगत खेल होते हैं, है ना, उनमें जो भी गोल्ड मेडल जीतेगा उस खिलाड़ी को 2 करोड़ मिलेंगे। सुनिएगा, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ मिलेंगे और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। क्लियर है? तो ये किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है, राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना। क्लियर? आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये दोस्तों उत्तराखंड ने शुरू की है। महिला स्वरोजगार योजना को
शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल निराश्रित महिलाओं को खुद का रोजगार स्थापित करने हेतु अनुदान राशि प्रदान करना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। किस राज्य ने नमो शेतकारी महासमन योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र ने की है, नमो शेतकारी महासमन योजना। याद रखिएगा, नमो शेतकारी महासमन योजना तो महाराष्ट्र ने चालू की है। इस योजना का उद्देश्य है कि किसान की आय को अतिरिक्त बढ़ावा देना और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना। वित्तीय स्थिरता का मतलब क्या होता है कि धन आ तो रहा है पर वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो जब धन स्थिर होगा तो उसकी स्थिरता बढ़ेगी, तो इसका मतलब होता है वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना। ठीक, आगे चलते हैं। मोह घर योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये उड़ीसा ने शुरू की है। किसने शुरू की है? उड़ीसा ने। क्लियर? निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश की है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। जिन लोगों को इनसे जुड़ी जानकारी चाहिए हो या जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हो इस योजना से, तो वो लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। या तो आप उसको देख सकते हैं, अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में देख लेंगे, सीखो कमाओ योजना का एक अलग से थंबनेल बना हुआ है, अन्यथा मैं इसमें पिन कर दूंगा। तो आप जैसे ही वीडियो समाप्त होगी तो ये सीखो कमाओ योजना चालू हो जाएगी। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इसमें आना चाहते होंगे, है ना? तो आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा कि कौन कौन ऐसे हैं जिन लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये किसने की है दोस्तों? उत्तराखंड ने की है। किसने की है? उत्तराखंड ने। याद रखिए, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा भैया, युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए उनको ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी कि भैया आप विदेश जाएं, वहां पर भी कमाएं। क्लियर है? तो ये कौन सी है? मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना। तो शब्द देखिए, वैश्विक लग गया तो विश्व यहां से जुड़ गया, तो याद रखिएगा, और उत्तराखंड आपको याद करना ही है। आगे चलते हैं। गीता कर्मिकुला बीमा योजना किस राज्य से शुरू की है? तो इसको तेलंगाना ने की है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि तेलंगाना भारत का राज्य कब बना और किस राज्य से कटकर बना है। आपके लिए ये एक प्रश्न है। क्लियर? चलिए, इस योजना के तहत अगर किसी की ताड़ी के पेड़ से ताड़ी इकट्ठा करते समय दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, ताड़ी आपने देखा होगा, ताड़ का पेड़ देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, तो ये पाया जाता है, इससे एक रस टाइप का निकलता है जो कि वहाँ के व्यक्ति जो है वो उसको पिया करते हैं, नशीला पदार्थ होता है, उत्तेजक पदार्थ। तो उसी को इकट्ठा करते समय यदि दुर्घटना हो जाती है तो ताड़ी निकालने वाले को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। 5 लाख रुपए हैं, याद रखिएगा ये, है ना? तो ये किससे संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। चूंकि अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो नारियल, ताड़ ये काफी ज्यादा होते हैं और इन दोनों के ही पेड़ एकदम सीधे सीधे होते हैं, लंबे लंबे, है ना? तो यहाँ से गिर जाने की संभावना ज्यादा होती है, इसीलिए उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। आगे चलते हैं। लाडली बहन योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? ये तो मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है दोस्तों, है ना? और किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। और मेरी जो लाडली बहनें हैं जितनी भी, उन सभी से एक निवेदन है दोस्तों कि ये जिसके लिए बनी हुई है ये योजना, ऐसा हो कि उन्हीं के पास ये जो योजना है उनका लाभ पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। बहुत सारे ऐसी भी बहनाएं होंगी जो कि एकदम से सक्षम है, लेकिन उनको फिर भी अपना नाम लिखवा लेंगी कहीं से, यहाँ से वहाँ से, क्योंकि भारत है, भारत में ये सब चीज़ें तो चलती हैं, है ना? जिसको हम बोलते हैं जुगाड़। तो जुगाड़ से कहीं ना कहीं व्यवस्था अपनी करवा लेंगी। तो ऐसा ना करें, 1000 रुपये में आप रानी नहीं बन जाएंगी। हाँ, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को यदि ये पैसा मिल जाता है कि जिसके लिए वास्तव में ज़रूरत है, तो वो जरूर उस दिन ऐसा रहेगा कि उसके बहुत सारे काम चालू हो जाएंगे या बहुत सारे काम उसके होने लगेंगे। तो ये पैसा उन्हीं तक पहुंचे जिनके लिए जरूरत है, क्योंकि सरकार ने पहले ही बता रखा है कि इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में निम्न, गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। अब यदि आप मध्यम वर्गीय महिलाओं से ऊपर हैं, आपका काम चलता है, तो इस योजना का फायदा आप ना लेकर किसी अन्य को फायदा दिलवाएं जो कि इसके प्रति जागरूक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जल संरक्षण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों ये झारखंड ने की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को जल संरक्षण के लिए शिक्षित किया जाएगा। एक और योजना है दोस्तों, उसके बारे में और जान लीजिए। एक योजना चली है उड़ीसा में, वो यहीं पर आप लोग देख लें, चूंकि जल वाली बात आ गई तो वो योजना मेरे को याद आ गई है, उड़ीसा में है। उड़ीसा, अब इसका जो नाम है वो हो गया है ओडिशा, है ना? ओडिशा। तो ओडिशा में एक योजना निकली है जिसका नाम है छत्ता। क्या नाम है? छत्ता।
ये छत्ता क्या है, आप लोगों ने छाता देखा होगा, जो बरसात में हम छाता लिए रहते हैं, तो उसी से संबंधित योजना है, वो भी जल संरक्षण पर ही आधारित है। पर वो कौन सा जल संरक्षण पर आधारित है? जो बरसात का जल आएगा उसको संरक्षित करके उसका सही उपयोग करना। संरक्षित का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, उसको एक जगह अपने पास में रख लेना, ताकि समय आने पर हम उसका उपयोग कर सकें। कैसे होगा? जैसे कि तालाब बनवा दिए जगह जगह पर, है ना, कुएं बनवा दिए जगह जगह पर, या फिर एक अन्य व्यवस्था कर दी गई, तो इसी को बोलते हैं जल संरक्षण। या फिर बड़े बड़े जो खेत हैं उन पर मेड़ों को ऐसा चढ़वा दिया गया है, और उन खेतों में अधिकतम चावल की ही खेती की जाती है, तो पानी भी यदि है तो कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो जल संरक्षण के लिए की जाती हैं। हम जल संरक्षण क्यों करते हैं, ये आपके एक तरीके से एमपीपीएससी के यदि विद्यार्थी होंगे तो एनवायरमेंट से भी संबंधित सब्जेक्ट होता है। जल संरक्षण की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि जिस जल की हम लोग बात कर रहे हैं, इस जल की जो एक मात्रा है वो सीमित है दोस्तों, बहुत ही कम मात्रा में है। मात्र के लिए पूरे अगर विश्व में देखा जाए तो 100% पानी में 2% पानी ही पीने लायक है या फिर यूज करने लायक है। अब 2% में भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो विशेषज्ञ हैं, वो बोलते हैं कि ये 1.5% ही बना हुआ है, मतलब 1.5% तक ही पानी है। तो जब ये समाप्त हो जाएगा तो समस्या तो आएगी ही। लेकिन चूंकि जो वर्षा का जल होता है वो भी पीने योग्य होता है और शुद्ध भी होता है। ये एक अलग बात है कि उसमें भी अब एक तरीके से देखा जाए तो वातावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल रहा है, तो प्रदूषण के चक्कर में अब वो भी दूषित हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम करने योग्य होता है, इसीलिए जल संरक्षण की बात की जाती है। इसी प्रकार विद्युत के संरक्षण की भी बात की जाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास में सीमित संसाधन में है, इसीलिए इनका उतना ही उपयोग किया जाए जितना की आवश्यकता है। यदि हम इनका उपयोग जरूरत से ज्यादा करेंगे, जितनी आवश्यकता भी नहीं है, तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो काफी परेशान हो जाएंगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा विद्युत के बारे में, तो विद्युत भी हम लोगों के पास में सीमित है। सरकार विद्युत के लिए बहुत सारी योजना ऐसी चला रही है कि व्यक्ति खुद ही उस विद्युत का उत्पादन करे, सरकार को बेचे, सरकार उनको पैसे देगी, फिर वो सरकार उसी विद्युत का उपयोग अन्य लोगों के लिए करेगी। तो आप लोगों ने एक योजना का नाम सुन रखा होगा, सौर्य सुमन योजना। सौर्य सुमन योजना, ये एक योजना चल रही है दोस्तों, सौर्य सुमन योजना। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है विद्युत उत्पादन से। कैसे विद्युत उत्पादन से? सूर्य के माध्यम से विद्युत बनाना, यानी उसका जो प्रकाश है उसका परिवर्तित कर उसको विद्युत में परिवर्तित करना। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। तो सूर्य तो हमारे पास में अनलिमिटेड, एक तरीके से देखा जाए सूर्य की जो रोशनी है वो तो हमारे पास में बहुत समय तक आती रहेगी। तो इससे विद्युत बनाना, और विद्युत अब कैसे बनेगी? अब सरकार कितने प्लांट लगाएगी, तो उन्होंने सब एक व्यक्ति लोगों को दे दिया, किसानों को दे दिया कि यदि आप लोगों के पास में जमीनें हैं तो बड़े बड़े पावर प्लांट लगवाएं, उसके लिए लोन हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, बैंकें प्रोवाइड करवाएंगी, उसी लोन से आपकी किस्तें कटती जाएंगी और आपका भी काम चलता जाएगा। तो ये भी एक है। तो जैसे विद्युत हो गया, जल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब सीमित है हमारे पास में। चलिए आगे चलते हैं। प्लास्टिक दो सोना लो योजना कहाँ शुरू की गई है? ये भी बहुत अच्छी योजना है दोस्तों। सदीवारा कश्मीर, ये कश्मीर में हो गई है। इस योजना के तहत यदि कोई 2000 केजी यानी कि 20 कुंटल, इसको हम 20 कुंटल भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो 20 कुंटल कह लो चाहे 2000 किलो कह लो, बराबर ही होता है, क्योंकि 1 कुंटल बराबर एक तरीके से देखा जाए तो 100 किलो होता है। तो प्लास्टिक कचरा देता है तो जम्मू कश्मीर की सदीवारा पंचायत उसे एक सोने का सिक्का देगी। ये भी बहुत बढ़िया। अब आप देखिए प्लास्टिक को क्यों मांग रहे हैं। क्या होता है प्लास्टिक? आदमी क्या करेगा? जमीन में फेंक देगा। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज है कि जो कि गलती नहीं है, गलेगी नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? पानी को रोक लेगा। जैसे मान लीजिए वर्षा का पानी आया, खेत है बहुत बढ़िया, खेत में प्लास्टिक ही प्लास्टिक पड़ा हुआ है, वर्षा का पानी आया, पानी नीचे सूखेगा ही नहीं, ऊपर का ऊपर भाप बनकर हो जाएगा। तो एक तो ये घाटा हो गया। दूसरी बात, पानी जब जमीन के नीचे अंदर नहीं गया तो जमीन जो है उपजाऊ नहीं बनेगी। तो इसलिए प्लास्टिक कहीं ना कहीं हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज्यादा दूषित है। और प्लास्टिक सबसे बेस्ट, प्लास्टिक की एक तरीके से कह सकते हैं जो माइनस पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि प्लास्टिक गलता नहीं है। कागज गल जाएगा, अन्य चीजें जो होंगी वो गल जाएंगी, पर प्लास्टिक नहीं गलता। यह गलने में बहुत ज्यादा समय लेता है, तो तब तक में तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी। तो इसीलिए प्लास्टिक, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर प्लास्टिक की पन्नियां बैन है, लेकिन फिर भी चुपके से जो दुकान वाले हैं वो लोग बेचते भी हैं। तो प्लास्टिक के लिए एक तरीके से प्लास्टिक मुक्त होना चाहते हैं, है ना। जो भारत है, भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कानून को बहुत तगड़े से भी लागू कर रखा है, फिर भी आदमी मानते नहीं। इससे निपटने का एक ही तरीका है, व्यक्तिगत रूप से जागरूक हो जाए।
यदि जब व्यक्तिगत रूप से जागरूक हो जाएगा, उसको ये एहसास हो जाएगा कि नहीं भाई, यदि मैं ही ऐसे प्लास्टिक का उपयोग करूंगा तो दूसरे भी करेंगे, तो वो खुद भी जागरूक हो, दूसरों को भी जागरूक करवाए। अब चूंकि खुद तो जागरूक हो नहीं रहा है, तो उन्होंने यहाँ पर एक बढ़िया योजना ला दी कि भैया एक सोने का सिक्का मिलेगा, 2000 किलो प्लास्टिक हमें कचरा दे दो। फिर वो उस प्लास्टिक कचरे का या तो उपयोग कर लेंगे या दूसरे कार्य में लगा देंगे, लेकिन वो प्रकृति को कमजोर करने के लिए नहीं होगा, तो वो उसका अलग उपयोग कर लेंगे। इसलिए ये वाली जो योजना है वो शुरू की गई। चलिए आगे चलते हैं। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये केरल ने शुरू की है। यह परियोजना केरल में लगभग 450 स्थानीय निकायों में गुणवत्ता वाले खेल के मैदानों की कमी को दूर करेगी। आगे चलते हैं। अरुणोदय 2.0 योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों ये असम ने की है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके खाते में 1250 रुपए दे दिए जाएंगे। अब इसमें कितना आ रहा है महीने में? 1250। तो आप लोग इसको किससे कनेक्ट कर सकते हो? मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना जी को कितने मिल रहे थे? 1000 रुपए मिल रहे थे। इनसे 250 रुपए आगे कौन हो चुका है? तो असम के अरुणोदय योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आती हैं उनके लिए। तो याद रखिएगा 1250 और 1000। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीबों को अपना घर बनाने के लिए मुफ्त प्लाट उपलब्ध कराना है। भैया जाइए आप प्लाट ले लीजिए, इसमें रहिए। तो ये किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश। खासतौर पर मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थियों को लिए इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि इनकी जो परीक्षाएं हैं वो लगभग चलनी ही है। अब परीक्षाएं रुकनी नहीं है दोस्तों। अब देखिए ग्रुप 4 वाली आपकी आने वाली है कि नहीं है? तो उसी के लिए आप लोग अपनी तैयारी करिए। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों उड़ीसा ने। किसने? उड़ीसा ने। इस योजना के तहत स्कूल के छात्रों, शैक्षणिक संस्थानों, प्रधानाचार्य, ग्राम पंचायत शिक्षकों तथा स्कूल प्रबंधन समिति को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी अनाथ बच्चों को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर? कौन कौन सी प्रदान की जाएंगी? आर्थिक भी ले लीजिए, शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित ले लीजिए, व्यावसायिक यानी व्यापार कर लीजिए, और चिकित्सा यानी अस्पताल से संबंधित। आगे चलते हैं। देखिए मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बिल्कुल लेके याद रखिएगा। मध्य प्रदेश वाली पे मैं इसीलिए फोकस कर देता हूं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तमिलनाडु। दोस्तों पटवारी में आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों में पोषण की कमी को दूर करना है। इसकी पोषण की कमी को, माफ करिएगा पटवारी वाले में नहीं, वन रक्षक वाले में आया हुआ है। ठीक है। आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वृद्ध विधवा, जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, निराश्रित हैं, जनजातीय वर्ग हैं, उनके लिए जो जरूरतमंद की दैनिक न्यूनतम आवश्यकता पूर्ण करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। दोस्तों अगर देखा जाए ना तो हर किसी राज्य में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, पर चूंकि व्यक्ति इतने ज्यादा जागरूक होते नहीं हैं और उनकी जागरूकता की कमी की वजह से उन योजनाओं का जो एक तरीके से देखा जाए कि उनका जो फायदा है वो किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को मिल जाता है ना। ऐसे वर्ग के व्यक्तियों को मिल जाता है कि जिनको वो चाहिए नहीं है लेकिन वो फिर भी ले लेते हैं। तो आप लोग जागरूक बनिए। यदि आप लोगों को इन योजनाओं का लाभ लेना है तो जागरूक होना जरूरी होगा। आपको लेनी पड़ेंगी योजनाएं, अपने आप सरकार आपके पास में देने नहीं आएगी। हालांकि सरकार का ऐसा मन नहीं है, सरकार ने दी आप ही लोगों के लिए है, पर बीच के व्यक्ति जो होते हैं वो सब योजनाओं का पूरा बंटाधार करके रख देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हरियाणा ने। किसने किया है? हरियाणा ने। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत गरीब माता पिता के छात्रों को निजी स्कूल में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। क्लियर? चिराग योजना याद रखिएगा, हरियाणा। अंडा और दूध योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो केरल। अंडा और दूध योजना ये भी दोस्तों वन रक्षक में आ चुकी है। ठीक। नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। अर्न विथ लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो त्रिपुरा ने की है। ये भी दोस्तों पूछी गई है, शायद पटवारी में पूछी गई हो, बट पूछी गई है क्योंकि मैं एनालिसिस कराता हूं तो मेरे को हल्का हल्का याद है कि ये वाली जो योजना है वो पूछी गई है। अर्न विथ लर्न मतलब क्या है? अर्न यानी कमाइए, विद यानी साथ में, लर्न यानी सीखिए, मतलब कमाने के साथ साथ सीखिए भी। चलिए आगे चलते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। अब दोस्तों यदि आप लोग हिंदी के छात्र हैं
क्योंकि हिंदी तो हर किसी में आ ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो आप लोगों से एक प्रश्न चाहता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं, उसका अगर आप लोगों को आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ शब्द मातृत्व तो आया हुआ है, तो ये जो मातृत्व तो शब्द आया हुआ है यह कौन सी संज्ञा है तो ये संज्ञा, और कौन सी संज्ञा है बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो छत्तीसगढ़ ने। दरअसल जो प्रश्न मैंने पूछा है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, और हिंदी आप लोगों ने देखा होगा, ये एमपीएसआई देंगे आप लोग, ग्रुप 4 देंगे तो हिंदी आना है, वनरक्षक दिया तो हिंदी आई थी, इसके पहले पटवारी तो हिंदी आई थी, तो हिंदी तो भैया पीछे छोड़ ही नहीं रही है। तो मातृत्व किससे संबंधित है ये भी मैंने बता दिया कि ये संज्ञा है, पर कौन सी ये संज्ञा है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, और जिन लोगों को ज्यादा अच्छी जानकारी हो तो एक्सप्लेन करके ही बता दीजिएगा, मैं देखूं कि भैया कैसे व्यक्ति हैं जो मेरे को देखते हैं, पढ़ते हैं ना। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री सारथी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो झारखंड ने। ठीक, सारथी योजना, सारथी अब है नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत, किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो ये दोस्तों हरियाणा ने शुरू की है। किस राज्य में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की गई है तो ये दोस्तों राजस्थान से की गई है। अनुप्रति कोचिंग योजना कहां से, राजस्थान से। अम्मा और वाहिनी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो सिक्किम ने किया है। लोक मिलानी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो पंजाब ने की है। कौन सी, लोक मिलानी, याद रखिएगा। मानव गरिमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो दोस्तों ये किसने की है, ये की है गुजरात ने। क्या है, मानव गरिमा योजना, तो याद रखिए कितनी हो गई, हमने देखा कि पहला अनुप्रति कोचिंग योजना, अम्मा और वाहिनी योजना, फिर है लोक मिलानी योजना, फिर है मानव गरिमा योजना। आगे चलते हैं। काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो दोस्तों ये की है कर्नाटक ने। किसने की है, कर्नाटक ने। कालिया योजना किस राज्य ने शुरू की है, आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, ओडिशा ने, याद रखिएगा, है ना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को, छोटे और सीमांत, सीमांत का मतलब जानते हैं जो सीमा के अंत में रहते हैं, माने कि ये गांव है पूरा, तो एक तो छोटे किसान हो गए जो सभी जगह रह रहे हैं, दूसरी बात जो सीमाओं पे रह रहे हैं तो उनको सीमांत कहते हैं। आपने नाम सुन रखा होगा सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किनको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां को। क्यों, क्योंकि वो पाकिस्तान वाले क्षेत्र के वहां रहते थे, इसीलिए उसको सीमांत गांधी कहा जाता था। ठीक है, तो सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे इनपुट खरीद सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। महिला निधि ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो राजस्थान ने। किसने की है, राजस्थान ने। ठीक। पंचामृत योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो उत्तर प्रदेश ने किया है। पुण्य कोटि दत्तू योजना का शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है तो कर्नाटक बना हुआ है। चारा बीजा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो हरियाणा ने शुरू किया है। एक बार और शुरुआत से देखते हैं। महिला निधि ऋण योजना किसके द्वारा है तो राजस्थान। पंचामृत योजना किसके द्वारा है तो उत्तर प्रदेश। पुण्य कोटि दत्तू योजना किसके द्वारा है तो कर्नाटक। चारा बीजा योजना है तो किसके द्वारा, हरियाणा। ठीक है, अब ये देखते हैं। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य सरकार ने लागू किया है या शुरू किया है तो झारखंड। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को किस राज्य ने शुरू किया है तो हरियाणा। आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। मुख्यमंत्री धनवंतरी दवा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो छत्तीसगढ़। हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो बिहार। अम्मा और वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है तो सिक्किम। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी पूरी क्लास है योजनाओं से संबंधित अभी तक मई तक में कुछ 2022 की हैं, अधिकतम 2023 की हैं। जितनी भी योजनाएं यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, आप विश्वास मानिए 1 से 2 नंबर आपके प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। परीक्षाओं की तैयारी होती कैसे, इसी तरीके से होती है। एक तरफ से अगर आप जीएस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देखिए यदि आप लोगों के पास में 8-9 महीने हैं तो आप एक तरफ से जीएस को पढ़िए। अब देखिए आपके पास में इतना समय नहीं है तो कुछ ऐसी जगह जहां से प्रश्न आना ही है उनको पीछे मत छोड़िए कि आप सोचें इनसे हम अलग हट जाएं। योजनाओं से प्रश्न आते ही हैं, डेट से प्रश्न आएंगे ही, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनसे प्रश्न आना ही है, पुरस्कार से प्रश्न आना ही है, स्पोर्ट्स से संबंधित एक प्रश्न करंट का आएगा ही। तो इन्हीं से संबंधित ऐसी लगभग में 14 से 15 चीजें हैं कि जो आनी ही है, तो 15-16 नंबर आपके यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्री कर लीजिए, उनके राज्यपाल कर लीजिए, तो कुछ आते ही हैं। तो ये आप लोगों के एकदम फ्री के नंबर हैं, इनको अभी से ही तैयारी करते रहिए कि जब भी मैं आपसे पूछूं भैया बताओ हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना कहाँ है, तो दिमाग में होना चाहिए अरे बिल्कुल बिहार,
तो आप बता दो। तो ऐसी तैयारी होनी चाहिए, बाकी आप लोग मैथ रीजनिंग वाली करते रहे, है ना। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है इसको समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली किसी नई क्लास में। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको इसका PDF प्राप्त हो सके।